कलाम यहाँ पर हमें बता रहा है, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो कलाम है, यहाँ पर जो हमें सिखा और बता रहा है, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। कौन है? परमेश्वर स्वयं बोल रहा है कि मैं हूं। कोई इंसान नहीं बोल रहा है, कोई व्यक्ति विशेष जन नहीं बोल रहे हैं कि ओ तू डर मत, तू याद रख, तू विश्वास कर और देख मैं तेरे साथ खड़ा हूं, देख मैं तेरे साथ में हूं, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तू विचलित मत हो, देख मैं तेरे साथ। कोई इंसान बातें यहाँ पर नहीं कर रहा है, कोई इंसान यहाँ पर नहीं बोल रहा है, परंतु परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं कि अब्राहम मत डर, मत विचलित हो, मैंने तुझे निकाला है, मेरी एक योजना तेरे जिंदगी के लिए है, मैंने तेरी योजना के लिए कुछ तो बनाया है अच्छा, मैंने तो तेरी लाइफ के लिए कुछ बेहतर किया है। तू नहीं जानता क्योंकि तू अपने माता के गर्भ में था, और जब तू इस धरती पर आया, इस दुनिया में आया, इस दुनिया में आने से पहले मैंने एक अच्छी सी योजना, एक बेहतर लाइफ मैंने तेरे लिए बनाई है। यह परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, और जब अब्राहम ने उस बात को रिसीव किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और परमेश्वर के पद चिन्हों पर चल दिए, तो परमेश्वर ने सबसे पहला अब्राहम से जो बातें कही, हे अब्राहम मत डर, क्योंकि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अगर मैं तेरे साथ में हूं, अगर मैं तेरी लाइफ में हूं, अगर मैं तेरी जिंदगी में हूं, तो तू कौन से फल को प्राप्त करना चाहता बता। ऐसा कौन सा गिफ्ट है जो तुझे चाहिए? धन चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, पशु पक्षियां चाहिए, क्या चाहिए तुझे? क्योंकि जो कुछ है वो सब मेरा ही है और वो सब मैं तुझे देना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर अब्राहम से कह रहे हैं, ये परमेश्वर अब्राहम को बता रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना? परमेश्वर अब्राहम से जो है बातें वो कहना चाह रहे हैं, और ये बात आज की सुबह परमेश्वर मुझसे और आपसे भी कहना चाह रहे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे बेटा और मेरी बेटी मत डरो, मत विचलित हो, मत परेशान हो, तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल कौन है? कौन है? परमेश्वर। मैं नहीं हूं, पास्टर नहीं है, कौन है? परमेश्वर। मैं नहीं हूं, परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं, और बड़े प्रतिफल को आपको अगर प्राप्त करना है तो अपने विश्वास को परमेश्वर के प्रति ईमानदारी से जीना पड़ेगा। परमेश्वर आपके जिंदगी में, आपके लाइफ में कुछ अद्भुत काम करना चाहते हैं, परमेश्वर कुछ आपको देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको कुछ बताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके जिंदगी में काम हो, वो चाहते हैं कि आपके लाइफ में काम हो, लेकिन सारा काम तब होगा जो आपको देना चाह रहे हैं, है ना? कौन कौन लेना चाहता आज बताओ? जब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जाति जाति के लोग तेरे पास में आएंगे, तो मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आई, मुझे ये कुछ पता नहीं चला, ये आखिर ऐसी बातें परमेश्वर क्यों बोल रहे हैं, आखिर ऐसी बातें प्रभु क्यों बता रहे हैं, और कौन सी जाति वो होगी, कौन से लोग होंगे, मुझे कुछ नहीं मालूम था। लेकिन परमेश्वर ने कहा, जब मैं प्रार्थना के टाइम में रहता था, एक समय चल रहा था, एक मौसम था प्रार्थना का मेरी जिंदगी में, तब परमेश्वर ने कहा तू मुझसे मांग, मैं जाति जाति को लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए तुझे दूंगा। और मैंने कहा कि प्रभु कौन जाति, कौन लोग, और फिर भी मैंने मांगा जब परमेश्वर ने अपने वचन में इन बातों को कहा, और आज मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर उस काम को कर रहे हैं। हालेलुया, यीशु मसीह उन सारी चीजों को कर रहे हैं। आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चों मत डरो, तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल कौन है? मैं हूं। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सो एक विश्वास का जो अभी हमने वचन पढ़ा था, और 6 पद में उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। अब परमेश्वर
कि लेखे में ये बात कौन सी बात है जो धर्म गिनी जा रही है, कौन सी ऐसी बात है जो परमेश्वर के लेखे में ये बातें जो धर्म गिनी जा रही। थोड़ा सा हम इसको पढ़ेंगे, दूसरे पद से हम इसे पढ़ें कि परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है, क्या सिखा रहा है। पढ़िए इसे साफ शब्दों में। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसे अलग किया, उसको चुना, माता के गर्भ से उसको अलग किया, उसको बुलाया, अब उसे ब्लेस किया, उसको आशीष दी। अब अब्राहम के पास कोई औलाद नहीं थी, कोई संतान अब्राहम के पास था नहीं। तो उसने क्या सोचा, ये जो मेरा जो वारिस होगा दमिश्कवासी एलीआजर होगा। उसने अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि से अपने लिए सारी योजना अब्राहम ने बना ली, लेकिन परमेश्वर की योजना ऐसी नहीं थी। हालेलुया। हम अपनी बुद्धि से अपना घर बना लेते हैं, हमने भी अपनी बुद्धि से अपना भवन बना लिया, हमने पन्नी डाल लिया, हमने यहाँ पर्दा लगा दिया, हमने बाहर को ईंटे की दीवार, टीने की दीवार बना ली, हमने फर्श कर लिया, दरी बिछा लिया, चटाई बिछा लिया, जो जैसा हमको समझ में आया ये हमने अपनी बुद्धि से किया, हमने बना लिया। लेकिन परमेश्वर की ये योजना नहीं। हालेलुया। ये सिर्फ हमारी योजना है। किसकी योजना है? ये सिर्फ हमारी योजना है, क्योंकि हमें काम करना है तो हम अपने योजना को, जो परमेश्वर के, जो अपनी योजना को हम परमेश्वर के काम के लिए बना रहे हैं, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने सोच का इस्तेमाल करके, और करना भी चाहिए। अब्राहम ने भी सोचा, ठीक है मेरे पास कोई औलाद नहीं है, कोई बच्चा नहीं, तो एक काम करो, यही दमिश्कवासी एलीआजर मेरा क्या होगा, बेटा होगा, और इसी को समझूंगा ये मेरा पुत्र है और यही मेरा वंश होगा। हालेलुया। ये केवल अब्राहम के सोच थे, ये अब्राहम का विचार था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा योजना अब्राहम के लिए नहीं बनाई थी। परमेश्वर ने ऐसी योजना अब्राहम के लिए नहीं बनाई थी। आप अपने लिए योजना बना सकते हो, आप अपने लिए योजना बना सकते हो। आप सोच सकते हो, जैसे बहुत बार बहुत सी महिलाओं को, लेडीजों को बेबी नहीं होता, पुरुषों को बेबी नहीं होता, वो जितना ट्रीटमेंट हो सकता करते हैं, वो इलाज करवाते हैं, दवाई लेते हैं, जितना हो सकता करते हैं, और उसके बाद अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर वो जो दवाइयाँ आप खाते हैं उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट जो होता है, जो बीमारियां आपको कई दूसरी आपके शरीर में लग जाती है, जिसके कारण कई लोग मृत्यु तक भी पहुंच जाते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये जो बॉडी है परमेश्वर ने बनाया है, ये जो शरीर है परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर किसी को बांझ तो करता नहीं है, लेकिन अगर किसी के बेबी नहीं होता है तो याद रखना कि जब उनको बच्चे होते हैं तो उनके बच्चे धन्य होते हैं। हालेलुया। लेकिन वो बच्चे परमेश्वर की ओर से होते हैं, और परमेश्वर उन्हें देना चाहता है, और परमेश्वर जब वो बच्चे देता है तो परमेश्वर वो बच्चे आपको वंश चलाने के लिए नहीं देता है, परंतु परमेश्वर उन बच्चों को इसलिए देता है कि उन बच्चों के द्वारा परमेश्वर की महान काम हो। हालेलुया। ये बात आज जान लो। इसलिए बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आए, कईयों को बेबी हुआ, बच्चे हुए परमेश्वर की ओर से, खुदा की ओर से, लेकिन उन्होंने अपने बेबियों को, अपने बच्चों को परमेश्वर को अर्पित नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपको संतान दे रहे हैं, परमेश्वर आपको अगर बेबी दे रहे हैं, पता नहीं ये बातें क्यों बीच में आ रही, मुझे नहीं मालूम। हो सकता कोई यहाँ प्रार्थना के साथ आया हो, बच्चे की जिसे जरूरत हो, मुझे नहीं मालूम। आप में से कोई है, कोई है जो प्रार्थना के साथ आया हो कि मेरे लिए प्रार्थना हो? कोई है, कोई जो बेबी के लिए, बच्चे के लिए आया हो प्रार्थना करवाने के लिए? कौन प्रार्थना के साथ आई हो क्या? हाँ, क्या करके आई थी प्रार्थना? प्रार्थना करके आई हो घर से, ये मैं पूछ रहा हूँ, पक्का करियो। हालेलुया। शायद परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को बताते हैं, और यहाँ पर अब्राहम ने जो योजना बनाई अपने लिए, उसने सोचा कि ये एलीआजर मेरा वंश होगा, वारिस होगा, और हो गया, मेरा सब अच्छा चलेगा। लेकिन परमेश्वर की ये योजना नहीं थी। आगे पढ़िए क्या कहता परमेश्वर का वचन।
और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारा गण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही है। तीसरा पद। और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। और अब्राहम ने कहा कि मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। और क्या देखता हूँ? और एक मिनट, क्या देखता हूँ? अब्राहम क्या बोल रहा है कि तूने तो मुझे वंश नहीं दिया। अब सोचो, परमेश्वर ने अब्राहम को क्या दिया? धन दिया, प्रॉपर्टी दी, दौलत, जमीन जायदाद, घोड़े, हाथी सब दिया, गधे, घोड़े और जो जो जानवर होंगे दिया, सब बहुत अमीर किया। लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसको बेबी नहीं हुआ, बच्चे नहीं हो रहे थे। और वो बोलता है कि मैं सब कुछ अच्छा है प्रभु। और एक बात प्रभु को याद दिलाता, देख मुझे तूने सब तो दिया लेकिन मुझे तूने वंश नहीं दिया। है ना, एक बात प्रभु के आगे वो रख रहा है, एक बात कह रहा है कि सब तो है ना। जैसे खाना खाने हम लोग बैठते हैं, खाना खाते हैं, तो मुझे याद आ गई खाने की बात। मैं जब एक बार खाने में गया तो हमारे लिए कुछ खाना बना हुआ था स्पेशल, पास्टर जी गए थे तो, और उसके बाद कुछ लोगों का खाना अलग बना हुआ था। खाना सभी स्पेशल था। तो मेरा और मेरे साथ वाले बैठे थे और हम इस बात को देख रहे थे कि हमारा पड़ोसी सिंपल खाना खा रहा है और उसमें रायता रखा हुआ है, और हम भी इंतजार कर रहे हैं हमारे लिए रायता कब आएगा, है ना। तो कुछ लोग मेरे जो साथ में थे बोले रायता है, हम भी देख रहे तो रुक जाओ अभी शायद आए शायद आए शायद आए। वो रुका है ना, और बहुत देर तक आया नहीं। तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ आपको, सब उन्होंने दिया, स्पेशल भोजन खिलाया, सब खिलाया, लेकिन मन कहीं पर एक चीज में रुका रहा, रायता में, है ना। समझ रहे हो, अब्राहम को परमेश्वर ने सब दिया, धन दिया, दौलत दिया, ये दिया, वो दिया, सब दिया, लेकिन बच्चा नहीं मिल रहा था, बेबी नहीं हो रहा था। और जिस कारण से अब्राहम को सब मिलने के बाद भी मन क्या था? कच्चा था। क्या था? मन कच्चा था। हमें सब खाने को मिला, रायता नहीं मिला तो खट्टापन वो नहीं आ पा रहा था, जीभ में जो टेस्ट था वो नहीं आ पा रहा था, है ना। समझ रहे इस बात को, है ना, वो चीज हमें नहीं मिल पा रहा था। सेम वही अब्राहम को भी लग रहा होगा, सब तो मुझे मिला, धन मिली, प्रॉपर्टी मिला, पशु मिले, जानवर मिला, सब कुछ मिला, लेकिन मुझे बच्चा नहीं मिला। तो ये मेरे किसी काम का है नहीं, है क्या? मेरे किसी काम का नहीं है। तब परमेश्वर अब्राहम से क्या कहता सुनिए, और आपको भी परमेश्वर क्या बताना चाहता सुनिए, आप ध्यान से पढ़िए, चौथा पद। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। तब यहोवा का यह वचन अब्राहम के पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा। ये तेरा वारिस नहीं होगा। रुक जा अब्राहम, तू कहाँ जा रहा है? तेरी पत्नी ने तो एक बार गड़बड़ करी है, लेकिन तू गड़बड़ मत कर, तुझे गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। एक बार तो तेरी वाइफ ने गड़बड़ कर दिया बुद्धि का इस्तेमाल करके। जब मैंने कहा कि तेरा वंश होगा तो होगा, तो क्यों सारा ने वो काम किया कि आज तक लोगों को सहना पड़ रहा है। याद रखना, ध्यान से पढ़ो तो समझ में आ जाएगा, हाँ, ध्यान से पढ़ो तो समझ में आ जाएगा, है ना। आगे पढ़िए, वहां कहता है, चौथा पद फिर से पढ़िए। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, हाँ, आकाश की ओर दृष्टि करके। इसका मतलब कि अब्राहम कमरे में था, अब्राहम घर में बैठा हुआ था, अब्राहम बेचैन था, और जब वो बेचैन था, घर के अंदर बैठा है तो परमेश्वर से बाहर ले जा रहा है ना। जब दिमाग डिस्टर्ब हो तो थोड़ा घर से बाहर निकला करो, हालेलुया, शायद मन अच्छा हो जाए। घर में बैठे बैठे, है ना, थोड़ा सा आपके मन में नेगेटिव थिंकिंग आने लगे, सोच आने लगे, तो घर से बाहर निकलो, दुनिया की वादियां देखो, है ना। और आगे पढ़िए, परमेश्वर उसको क्या दिखा रहा है। आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। आकाश की ओर दृष्टि करवाया और बोला, ले गिन अब्राहम तारों को, और गिनना चालू कर एक एक करके। आगे पढ़िए। फिर क्या तू उनको गिन सकता है? क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, फिर उसने उनसे कहा
तेरा वंश ऐसा ही होगा। तेरा वंश ऐसा ही होगा। जोरदार ताली बजाओ परमेश्वर के लिए, है ना। क्या बोल रहा है? अब्राहम ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया, परमेश्वर ने उसे बुलाया, चुना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके सोच और विचार ने उसको बदल दिए। हम सोचते हैं हम बड़े बुद्धिमान, आप कई बार सोचते हो कि मैं हूँ, आप सोचते हो मैं बहुत बेहतर हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ बहुत अच्छा है, मैं जो काम कर रही हूँ बहुत अच्छा है, मैं जो काम करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ बहुत बेहतर है। लेकिन हो सकता परमेश्वर की योजना उसमें ना हो ऐसी, परमेश्वर की कुछ अलग ही योजना है। उसने अपने लिए इसको ले लिया, बोला एलीआजर ही मेरा वारिस होगा। परमेश्वर ने नो 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 नो, तेरी ही स्त्री के द्वारा जो बच्चा होगा, तेरे ही द्वारा जो बच्चे होंगे, वही तेरा वारिस होगा, वही तेरा वंश होगा, और मैं उसे ही आशीष दूंगा। हालेलुया। हम योजना बना लेते हैं, हम अपने दिल में और दिमाग में कई बार योजना बना लेते हैं। हम सोचते हैं ओ कोई बात नहीं पास्टर जी, मैं ना चर्च नहीं आऊँ ना, कोई बात नहीं, मैं नहीं आ पाती हूँ, मैं घर में खूब दुआ करता हूँ, मैं खूब दुआ करती हूँ, मैं जोर जोर से हालेलुया चिल्लाता हूँ चिल्लाती हूँ, चर्च नहीं भी जाएंगे तो चलेगा। ये आपकी सोच है, ये आपकी योजना है, ये आपने कहा है। लेकिन बाइबिल इस बात को नहीं कहती। बाइबिल ये बोलती है कि संगति रखो। बाइबिल ये कहती कि प्रेरितों के काम 2:42 में रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना और संगति रखने में लौलीन रहो। बाइबिल ये नहीं कहती कि घर में बैठ जाओ प्रार्थना करो। बाइबिल ये नहीं कहती कि तुम घड़ी के अंदर उपवास रखो प्रार्थना करो। लेकिन ये आपकी सोच है, ये आपके सोच विचार है, परमेश्वर के नहीं है। हालेलुया। ये आपके फायदे वाली बात है, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से ये योजना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम जाओ और संगति रखो। परमेश्वर कहता है कि तुम कलीसिया में जाओ रोटी तोड़ो। परमेश्वर कहता है कि तुम संगति रखो, प्रार्थना करो, प्रार्थना में लौलीन रहो और प्राचीनों से प्रार्थना करवाओ। हालेलुया। तेल लगाओ, प्राचीन तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगी, तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया। लेकिन हम कई बार योजना बनाते, मैं कई बिलीवर से अपने मिलता हूँ, उनसे मिलो तो लगेगा सीधे स्वर्ग दूतों से ही मुझे दर्शन हो गया, है ना। मुझे बोलने में 2024 में बड़ा कड़ा नियम हो जाएगा, इसलिए मुझे बोलने में कोई डर तो है नहीं। हालेलुया। लाइव चल रहा है ना। मैं मिलता हूँ लगता स्वर्ग दूतों का, साक्षात मुझे स्वर्ग दूत के दर्शन हो गए मुझे ऐसा लगता कहीं। फिर जब उनके जीवन को पकड़ता हूं मैं, है ना, तब समझ में आता हो, है ना। याद रखो 2024 से सब बदल दिया जाएगा, है ना। 2024 से सारे नियम हम बनाएंगे, है ना। परमेश्वर की दासी के साथ मिलके सारे नियम बनेंगे, और उसके बाद चाहे कोई भी हो, एक सिस्टम में आपको परमेश्वर के चलना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप अपने से प्यार करते हो तो दुनिया से प्यार करने की जरूरत नहीं है, करो ना करो। अगर तुम अपने आप से प्यार करते हो, क्योंकि आपको अपना लेखा स्वयं देना है, मुझे अपना लेखा स्वयं देना है, आपको अपना लेखा स्वयं देना है। और जब आपको अपना लेखा, मुझे अपना लेखा स्वयं देना, तो हमें कितने कानून के उसमें रहकर चलना पड़ेगा। हालेलुया। समझ रहे हो? कितना कानून के उसमें हमें अंदर रह के चलना पड़ेगा, मालूम है। परमेश्वर ने ये योजना बनाई अब्राहम के लिए, उसे बाहर ले गया। जब आप भी परेशान हो जाते हो तो आओ बाहर, प्रार्थना करो, उपवास रखो, चर्च आओ, कलीसियाओं में आओ, प्रार्थना करो कि परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी में काम करे, खुदा का रूह तुम्हारे लाइफ में काम करे, उस अभिषेक से तुम्हें भरे, सामर्थ्य भरे। आज तुम्हें नहीं पता था कि आज ले हैंड प्रेयर होगी, आज आपको नहीं मालूम था कि एक गिफ्ट आपको दिया जाएगा, किसी भी संडे दिया जा सकता है वो। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई करेगा तब हम आपको देंगे। हालेलुया। समझ रहे हो? और परमेश्वर यहाँ अब्राहम के विश्वास को बढ़ा रहा था, उसे बाहर ले गया, निकाल कर बाहर ले गया, गिन ले। अब अब्राहम सोचेगा, क्योंकि अब्राहम का विश्वास टूट गया था, इसलिए उसने क्या कहा, एलीआजर मेरा क्या होगा, वारिस होगा। अगर विश्वास होता तो बोलता, हाँ प्रभु जी चाहे कुछ भी हो जाए, तूने मुझे सब धन संपत्ति प्रॉपर्टी जायदाद घोड़ा हाथी सब दिया, बच्चा भी देगा। लेकिन नो, शैतान ने उसके विश्वास को तोड़ दिया। तो आप कहाँ गए हैं? शैतान ने उसके विश्वास को डगमगा दिया, तो आप कहाँ पर हैं? हालेलुया। समझ रहे हो? आपको अपने विश्वास को कितना मजबूत करने की जरूरत है, आपको अपने लाइफ को कितना मजबूत करने की जरूरत है। द पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में ताकत है। और प्रार्थना जब करोगे तो इतिहास को बना दोगे, आने वाले दिनों में देखोगे एमपी के अंदर। हालेलुया। हालेलुया।
एमपी बोलेगा, हालेलुया। समझ रहे हो, ये सतना बोलने लगेगा, हालेलुया। देखोगे आने वाले दिनों में, ये तो अभी शुरुआत है केवल, है ना, अभी तो केवल शुरुआत है। विश्वास को मजबूत करो, स्ट्रॉन्ग करो, और जब विश्वास को मजबूत करोगे, स्ट्रॉन्ग करोगे, तो अब्राहम के समान परमेश्वर, अगर जब तुम्हारा विश्वास नहीं होगा तो अब्राहम के समान परमेश्वर तुम्हें ले जाएगा और बाहर खड़ा करके दिखाएगा, देख ले तारों को गिन लो, ऐसा तुम बढ़ने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ये बताना चाह रहा आज की सुबह कि आकाश के तारों को गिन लो। ये कलीसिया ऐसे ऐसे जगहों पे बढ़ने जा रही है, ये सतना जिले की कलीसिया ऐसी ऐसी जगहों पे बढ़ने जाएगी। आने वाले दिनों के अंदर भी इन बातों को होते हुए देखने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, बोलो आमीन, हालेलुया। समझ रहे हो, केवल ये छोटी सी कुटिया के अंदर भर नहीं काम होगा, है ना, चौड़े होने जा रहे हो तुम, हालेलुया, है ना, फैलने जा रहे हो, है ना, खाना खा के फैलने की जरूरत नहीं है ना। परमेश्वर इस भवन को चौड़ा करने जा रहा है, हालेलुया। परमेश्वर इस भवन को बड़ा करने जा रहा है। आने वाले दिनों में इन बातों को देखोगे, और वही बात परमेश्वर बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास कमजोर है, और कमजोर होने के कारण तुम क्या करते हो, भटकते हो, तुम इधर उधर भटकते हो, तुम इधर उधर जाते हो, है ना, कहीं इधर चला मैं उधर चला, मैं अक्सर कहता हूँ ना, है ना। जैसे शैतान का काम क्या है, अब अयूब से परमेश्वर ने कहा क्या तूने, सॉरी, शैतान से परमेश्वर ने कहा क्या तूने दास का अयूब को देखा, बोला कहाँ है वो, बोले बोले घर में है। अयूब ना पादरी था, ना कोई था, ना प्रॉफेट था, ना भविष्यवक्ता था, कुछ नहीं था, वो सिंपल सा साधारण व्यक्ति था, सिंपल सा था, लेकिन परमेश्वर के भय में रहता था। परमेश्वर को देखा है धरती पर, देख उसके समान कोई धर्मी नहीं है। बोला कहाँ दिखा, बोला अच्छा वो है ना। और जब दिखाया बोला क्या तूने बाड़ा नहीं बांधा, थोड़ा खोल तो देखो जरा, और वो चलता रहा। लेकिन शैतान क्या किया, कैसे आया वो, डोलता डालता आया, है ना। वो शैतान क्या करता है, शैतान का रास्ता कैसा है, डोलते डालते। पीने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, डोलते हैं ना। अच्छा चीज पिएंगे, पानी पीने वाला डोलेगा नहीं, है मदिरा पीने वाला डोलेगा ऐसे, है। शैतान का काम क्या है, वो डोलते, कहाँ से आ रहा, बोला कोई तो घूमते घामते डोलते डालते आ रहा हूँ, मटकते हुए, है शैतान ही। अभी हमारे पास 2 लेडीज डोल रही थी यहाँ, बाकी के लिए दुआ किए तो सब स्थिर रही, और 2 डोल रही थी, कभी इधर कभी उधर, है। शैतान का काम है डोलने का। इसलिए जब कई बार कलीसिया भी डोलती है ना, कभी इधर चले, कभी इधर जाएं, कभी उधर जाएं, कभी इस वाले पादरी के पास, कभी उस वाले चर्च में, डोल स्थिर ही नहीं है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा विश्वास कमजोर है। क्या है, अगर तुम स्थिर होगे, अगर तुम मजबूत होगे, तो तुम एक ही जगह को पकड़ के बढ़ते रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे स्थिर होना है, हालेलुया, है, मुझे स्थिर होके चलना है, मुझे स्थिर होना है। अगर पति मान लीजिए मारता है, आपको पीटता है, पत्नी गाली देती है, तो शादी हुआ, मान लीजिए किसी की विवाह हुआ, पहले तो अच्छी फोटो दिखाई गई, हो अति सुंदर, अति सुंदर, कन्या भी सुंदर, और क्या बोलते उसको, लड़के को वर भी सुंदर, है ना, दोनों सुंदर, बड़े अच्छे, बहुत सुंदर। और कुछ ही दिनों बाद उनके बीच में विवाद हुआ, कुछ ही समय बाद विवाद हुआ, कुछ झगड़े लड़ाई हुए, कुछ भी बातें हुए, है ना। फिर क्या होता था, दूरियां, थोड़ा सा शैतान, है ना, दूरी कर देता है। लेकिन अगर वो स्थिर है, वो मजबूत है, इसलिए कई बार आज के समय की जो विवाहें हो रही है, तुरंत ही डिवोर्स हो रहा है। अब पहली वाली जो पहले के जो विवाह हो रहे थे, है ना, आज इतना ज्यादा विज्ञान बन गया, बढ़ गया, सारी चीजें हो गई, सब कुछ पहले ही पहले सब हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक ही दिल होता है, उस दिल को किसको दे, पति को दे कि यहाँ वहां दे, पत्नी को दे, कहाँ दे, है ना, सारी चीजें। इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूँ, आपको जानना चाहिए, है ना, एक ही हार्ट है, एक ही हार्ट में किसको किसको दिल दे बैठे, है ना, समझ रहे हो। इसलिए यीशु मसीह को दो, परमेश्वर को दो, अपने पति को दो, अपनी पत्नी को दो, कि वो प्यार सदैव बना रहे। इसलिए आजकल क्या होता है, डिवोर्स, है ना, तलाक तुरंत ही हो जा रहा है। और ऐसा क्यों होता है, जब इधर उधर दिल बटे रहेंगे, क्या होगा, है, समझ रहे हो। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आज के समय को, आज के टाइम को देखो,
आज का समय देखो। इसलिए पहले के जो विवाह होते थे, ना स्त्री को देखा जाता था, ना कन्या को देखा जाता था, ना वर को देखा जाता था। माँ बाप गए तब कहा ठीक है, तब बढ़िया हो गया, शादी हुई। हालेलुया। क्या हो जा रहा है? टूट रहा है। समझ रहे हो? परमेश्वर चाहता है कि तुम विश्वास को बढ़ाओ। परमेश्वर के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है? खुदा के साथ कैसा संबंध है? कलीसिया के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है? क्या पति को छोड़ दें? क्या पत्नी को छोड़ दें? कलीसिया को छोड़ दें? आज मेरे जीवन में कहा तो हम घर चर्च गए, आज काम नहीं हुआ। काम हर बार नहीं होगा आपके लाइफ में। यीशु मसीह हर बार हाथ फैला के वो तो खोल के रखे हैं, लेकिन आपके जीवन में कमियों के कारण कई बार आपको चंगाई नहीं मिलतेगी, कई बार आपके लाइफ में चंगाई नहीं उतरेगी, क्योंकि परमेश्वर आपको विश्वास में बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि इनको आज विश्वास का वचन दे। आपके अंदर विश्वास की कमी है। मैं हाथ नहीं पैर भी रख दूं, पैर नहीं सिर रख दूं, खड़ा हो जाऊं, तो भी आप चंगे नहीं होंगे जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, तब तक। हालेलुया। और यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा, आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। अब्राहम विश्वास नहीं किया, उसने कहा हाँ प्रभु, ये एलियाजर ही मेरा पुत्र होगा, वारिस होगा। बोला नो, नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। मैंने तेरे लिए की योजना बड़ी अच्छी बनाई है, बड़ी योजना बनाई है। उस योजना में तू आ जा। देख, आकाश के तारों को कोई गिनेगा और धरती के बालू को कोई गिनेगा, तिनके को कोई गिनेगा, तभी तेरे वंश को कोई गिन पाएगा। और इतिहास गवाह है कि अब्राहम के वंश आज इतने हैं कि दुनिया में 400 करोड़ आज ईसाई लोग हैं। हालेलुया। ताली बजा जोर से यीशु मसीह के लिए। कोई नहीं गिन सकता, पूरे वर्ल्ड के अंदर 400 करोड़ की कोई जनसंख्या नहीं है। परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया तो कर दिया। हालेलुया। कोई कम नहीं है। हालेलुया। पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इतिहास निकाल के देख सकते हो, उसे पढ़ सकते हो, गूगल में सर्च कर सकते हो। परमेश्वर ने जो कह दिया सो कह दिया, उसने जो बोल दिया तो बोल दिया, और उसकी बातें कोई दुनिया की ताकत काट नहीं सकती है, कोई लोग काट नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तो वो मुझे बढ़ाएगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, तो वो देगा। उसने कहा मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दूंगा, तो उसने मुझे दे दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। फिर से आने वाले प्रभु यीशु मसीह की। आज आपकी बारी है। आज अपनी समस्याओं को लेकर बैठे रहो या विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपने प्रॉब्लम को, बीमारी को लेकर बैठे रहो या आगे बढ़ो। अगर विश्वास आप नहीं बढ़ाएंगे तो परमेश्वर के कोई भी चमत्कार आपके जिंदगी में कभी नहीं होने वाले। परमेश्वर का कोई भी अद्भुत काम आपके लाइफ में नहीं होने वाला। हालेलुया। लेकिन अगर आप विश्वास को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपके जिंदगी में एक बड़े काम करने जा रहा है। हालेलुया। 3 बातें हमेशा अटैक करेंगी। अभी तो परमेश्वर के महान दास हमारे स्पेशल फादर और अपोस्टल अंकुर नुरुल्ला जी ने कह दिया कि 3 बातों में पास्टर गिर जाएंगे, है ना। 3 बातें, बड़े बड़े पास्टर जो चमत्कार भी करेंगे, आश्चर्य कर्म भी करेंगे, मुर्दों को भी हो सकता जिलाएं, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन 3 बातों में गिर जाएंगे। और जब पादरियों का यह हाल होगा तो कलीसियाओं का क्या हाल होगा? 3 बातें। वो पहली बात व्यभिचार, दूसरी बात धन, और तीसरी बात डर। ये 3 बातें पादरियों को पकड़ेगी। और जब पादरियों का यह हाल होगा तो कलीसिया का क्या हाल होगा? हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करना है। हमें कौन चीज दिलाएगा? वचन। परमेश्वर ने अपने वचन को अपने कहीं बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। ये वचन है। आपको नहीं पता, आज शत्रु आपके पीछे लगे हो, शैतान आपके पीछे लगे, तो आपका कौन सा वचन आप क्लेम करोगे? जितने हथियार मेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो कौन सा वचन काम करेगा? यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। आपको हथियार चलाते नहीं बनेगा, वचन चलाते नहीं बनेगा, आप जीत कभी नहीं सकते। हालेलुया। आप लाख रोइए, ओ प्रभु मैं तुझसे प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ प्रभु। ये आंसू बहाने से काम नहीं चलने वाला, आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला। कानून के सामने जब खड़े होते हो, वकील जब खड़ा होगा तो उसे पूरे कानून पते होंगे अपने मुजरिम को छुड़ाने के लिए। मालूम होगा, अपने मुजरिम को बचाने के लिए वो सारे कानून उसको पता होगा वकील को। और अगर वकील को कानून नहीं मालूम है तो वो छुड़ा नहीं सकता, वो बचा नहीं सकता। अगर आपको वचन नहीं पता तो आप जीत नहीं सकते, आप बच नहीं सकते। इसलिए वचन आपको मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज इसे वचन को पढ़ो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो,
वचन पढ़ो। केवल आपकी प्रार्थना, केवल प्रार्थना करना भी घृणित होती है, आपको मालूम है, श्रापित हो जाती है प्रार्थनाएं, क्योंकि ज्यादातर हम प्रार्थनाओं में रोते हैं, ज्यादातर हम प्रार्थनाओं में वचन हम क्लेम नहीं करते। वचन क्लेम करके प्रार्थना करो, फिर देखो काम। वचन क्लेम करके प्रार्थना करो, फिर देखो अद्भुत काम। हमने वचन के साथ प्रार्थना करी, परमेश्वर ने महान काम किया। अगर आपको वचन नहीं मालूम, आप लाख प्रार्थना करो, सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, रात करो, 24 घंटे करो, कुछ होने वाला नहीं है। वचन आपसे बातचीत करेगा। आज आपके अंदर विश्वास की कमी है, परमेश्वर वचन बता रहा है, परमेश्वर वचन दिखा रहा है कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, तुम विश्वास को बढ़ाओ, तुम विश्वास को बढ़ाओ। और जब विश्वास बढ़ाओगे तो काम। अभी हमने देखा ना, बीते समय में भी कुछ बातें मैंने विश्वास से यहाँ बोल दी, और एक दिन के अंदर उसका रिजल्ट, एक दिन क्या, एक घंटे के अंदर उसका रिजल्ट देखने को मिल गया पूरे लोगों को। हालेलुया। वचन मालूम था मुझे, वचन मुझे पता है, मुझे मालूम है अगर शैतान अटैक कर रहा है, जादू टोना अटैक कर रहे हैं, लोग जादू टोना कर रहे हैं, तो कौन सा वचन मैं क्लेम करूं? मुझे मालूम है याकूब के ऊपर कोई मंत्र असर होने वाला कोई लोग नींबू काटेंगे, हम नींबू का रस बनाएंगे, लोग संतरा काटेंगे, हम संतरा, लोग जो काटेंगे हम उस चीज को बना देंगे। अच्छा, हालेलुया। क्योंकि याकूब के ऊपर कोई मंत्र असर होने वाला नहीं है। हालेलुया। सारे चीजों के ऊपर आपका अधिकार है, हर बीमारी के ऊपर आपका अधिकार है। यहाँ तक कि जादू टोना करने वाला शैमोन था ना, शैमोन जादू टोना करने वाला, पतरस के पास वो आके बोलता है, मुझे भी ये दे दे, ले पैसा, जितना भी मैंने आज तक कमाया है, तू एक काम कर, ये पैसा ले और मुझे दे। बोलता है पतरस, तेरा पैसा तेरे साथ नाश होगा, जा। वो तो ऐसा तू नहीं बोलना, क्योंकि ऐसा अगर तू बोलेगा तो हो सकता है कि मेरे साथ ये घटना घट जाए। वो डर गया। कौन? जादू टोना करने वाला। वो विचलित हो गया, वो परेशान हो गया, क्योंकि उसे पता है क्योंकि ये जो शब्द है ये परमेश्वर की ओर बोल रहा है, और ये जो बोल दिया तो वो होगा ही होगा। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपने विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है, आपको अपने विश्वास को मजबूत करने की जरूरत है। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करता है, उसका आत्मा आपके लाइफ में काम करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज यीशु मसीह के नाम से जो शैतान के ऊपर है, आपकी जिंदगी को छोड़कर जा रही है। हालेलुया। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत के साथ